नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए जैनेन्द्र जी की कहानी अनंतर। जैनेन्द्र जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको ऑन स्क्रीन तथा आई बटन में मिल जाएगा। जिनको परम आदरणीय मानते आए थे उन्हीं को हम बहुत से जन मिलकर अभी फूंक फाक कर लौटे हैं। बांस की अर्थी पर उनकी देह को कसकर बांधा और कंधों पर लिए लिए जुलूस में हम तेजी से चलते चले गए। लकड़ी के ढेर में उसे रखा, आंच दिखाई और राख कर दिया। सारे रास्ते भर हम पुकारते गए थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मानो राम के नाम के सत्य के आगे मौत झूठी हो जाती है। मानो नियति के आघात पर हमारा एक उत्तर हो। मैं घर आ गया। रोना कल्पना थमा था। एक सन्नाटा मालूम होता था। माँ चुप थी और जिधर देखती देखती रह जाती। मैंने कहा, माँ उठो, चलो बालकों को कुछ देखो, बालो वे भूखे हैं। माँ ने मुझे देखा जैसे वह कुछ समझी नहीं। माफ़ी चाहती है कि भाई मुझे कुछ सुनता ही नहीं, माफ़ करना, मुझे कुछ सूझता भी नहीं। मैंने पास पहुंचकर कहा, माँ हम किस दिन के लिए हैं और बालक छोटे हैं, उनके लिए तो अब तुम ही तो हो। माँ ने इस बात को सुनकर क्या समझा, वह फटी आंखों से देखती रही। फिर हठात स्वस्थ होकर बोली, हाँ चलो चुन्नू बेटा इधर आ। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अभागिन तो अभी हूं ना। आ मेरे बेटे। चुन्नू 14 बरस का था। मुंह लटकाए सबकी आंखों को से बचना चाह रहा था। वह अकेला था और इधर उधर घूम रहा था। उसे जाने कैसा लग रहा होगा। नाते रिश्तेदारों से दूर दूर रह रहा था। माँ जब कपार पाड़ मारकर रो रही थी तब इस चुन्नू ने उन्हें अपने गले लगाकर समझाया था। अब माँ स्वस्थ हुई तो जैसे मुश्किल से उसके आंसू रुके रहे थे। आप बेटे यहाँ आ, बाप नहीं पर माँ तो है। यहाँ आ मेरे बेटे। चुन्नू बरामदे की टीन के नीचे खड़ा परली तरफ सूने में देख रहा था। वह काफी देर से खड़ा था। अब उसने दोनों हाथों में मुंह ढका और बैठकर बिसरने लगा। यह देख माँ झपटी आई और उसे अंक में भरकर बोली, क्यों रोता है बेटे? तेरे बाप तो सरनाम होकर गए हैं, सबके मुंह पर उसका नाम है। ऐसे भाग्य पर क्या रोया जाता है बेटे? चुन्नू माँ के कंधे से लगकर फफक उठा। माँ भी रो आई, आंसू गिराती जाती और समझाती जाती। बेटा तुझे क्या फिक्र है? किसका बेटा है यह तो याद कर। उन्होंने कैसी मुसीबतें सही, पर क्या मन कभी कच्चा किया? उनका बेटा होकर तू मन कच्चा करता है? मैं हूं तब तुझे कोई फिक्र नहीं। आज तेरे बाप की को दुनिया रो रही है। ऐसे कितने भाग्यवान जन्मते हैं, उसी का बेटा होकर तू रोता है। कहते कहते माँ अवश भाव से फूट उठी और बच्चे की हिचकी बंद आई। मैंने पास जाकर माँ को खींच कर अलग करते हुए कहा, माँ क्या कर रही हो? चलो उठो। चुन्नू, ओ चुन्नू चल उठ, हाथ मुंह धोकर आ और कुछ पानी वानी पी ले, सवेरे से भूखा है। तुझे काहे का सोच, चल उठ। पर इस प्रसंग को छोड़िए। जो जो दिन कटा, दिन तो कटता ही है। कोई मरे, पर जीने वालों को जीना काटना है। बिलखो तो हंसो तो। होते होते शाम आ गई। जग धुंधला हो गया। सबके मन भारी हो आए थे। आए चले गए। घर में बस घर के रह गए थे। कह लो तो मुझे बाहरी ही कह लो, पर मैं अपने से ज्यादा इस घर का था। इसे समझाता, उसे बहलाता, घर के कामों को संभाल रहा था। काम तो कोई रुकता नहीं। सांस है तब तक तो संसार है। रंज में रहोगे और खाना पीना भूल जाओगे कब तक? कुछ और काम भूल जाओगे तो कब तक? समय तो नहीं रुकता, और काम जब कोई रुकता है तो वही बाद में सिर पर बोझा बना खड़ा दिखाई देता है। और कोई विशेष घटना घटती है तब तो काम बढ़ ही जाता है। चाहे कभी फुर्सत हो तब फुर्सत नहीं मिल सकती। और रंज भी एक काम है जिसके लिए फुर्सत चाहिए। रात हो आई। दिन दे लेकर निबट ही गया। अंधेरा ऊपर से उतरने लगा। वह अंधेरा अनजाने जैसे चारों ओर छा आया। क्या अंधेरा अभावी है? पर उस अंधेरे में अपना रूप था, उसमें एक भाव था। वह मानो मित्र की भांति हमें गोद में ले लेना चाहता था। 10 बज गए, 11 बज गए। मैंने कहा, माँ सो। चुन्नू, अरे सोता क्यों नहीं? चुन्नू अपनी खाट पर बैठा था। वह सो नहीं रहा था। अंधेरे में एक और धीमी लौ से जलती लालटेन रखी थी। वह भरसक दूर थी। इस अंधेरे में चुन्नू क्या देख रहा था? 14 बरस की उम्र, 9वीं में पढ़ता था। क्या वह सोच रहा था कि उसके बाप को क्या हुआ? लेकिन दुनिया में कौन बताएगा कि उसके बाप का क्या हुआ? मैंने जोर से कहा, चुन्नू क्या बैठे हो, सोते क्यों नहीं? चुन्नू ने मेरी तरफ देखा, जैसे सहमा, और चुपचाप खाट पर लेटा रहा। मैंने कहा, और माँ तुम क्यों बैठी हो? सो जाओ। सो जाऊंगी बेटा, माँ ने कहा। मैंने खाट पर जाकर अपने हाथों से लेकर उन्हें लिटा दिया।
गिनती की हड्डी थी, बोझ नहीं के बराबर था, फिर भी साहस बांध दिए जाती थी। चुन्नू के बाप की बीमारी में इन्होंने कुछ नहीं बचाया, धन बहाया तन भी बहा दिया। इसमें ऐसी हो गई। बीमारी ने भी एक बरस खींच लिया। मैंने कहा माँ अब सो। माँ ने कहा सोने जाती हूँ, पर पराए दुख में तुम क्यों दुख पाते हो भैया, जाओ अब तुम आराम करो। मेरा मन भीग गया, मैंने जान लिया कि मैं पराया नहीं हूँ, तभी मेरे दुख का यहाँ इतना ख्याल है। मैंने कहा माँ यह तुम्हारे ऊपर है कि बच्चों को पता न चले कि उनके बाप नहीं रहे, इसलिए तुम सो जाओ ताकि तंदुरुस्ती बच्चों की खातिर तुम्हारी बनी रहे। तुम खुश ना दिखोगी तो बच्चे कैसे खुश दिखेंगे। माँ मानो सब समझती थी, बोली हाँ बेटा अब तुम जाकर आराम करो। माँ को चुप लेटा छोड़कर मैं खाट पर आया रहा। अंधेरा गहरा होता जाता था, सर्दी अधिक थी। सामने तारे दिख रहे थे, बाहर चुंगी की बत्ती ठिठुरती हुई जल रही थी। उसकी रोशनी आसपास में सिमटी थी और कांप रही थी। अब नगर सुनसान होता जा रहा था। मैंने कोशिश की कि मैं सो जाऊं और कुछ ना सोचूं। मैंने कुछ नहीं सोचा, लेकिन नींद मुझे नहीं आई। कुछ चारों तरफ भरा मालूम होता था, वह जमकर भारी होता जा रहा था। एक तरफ लालटेन जल रही थी, मैंने उसे और दूर कर दिया, मध्यम भी कर दी, ऐसी दूर और मध्यम कि चारों ओर कुछ ना रहा। पीला अंधेरा रह गया जो पेट में काला था। लालटेन रखकर मैं दबे पांव खाट पर आकर बैठ गया, फिर बैठकर लेट गया। माँ क्या सो सकी है? और चुन्नू चुन्नू क्या कर रहा है? क्या वह सो नहीं गया? मैंने धीमी सांस से कहा अम्मा। आवाज का कोई उत्तर नहीं मिला। सोचा आंख लग गई होगी, चलो अच्छा है। थोड़ी देर में चुपचाप लेटा रहा। अनंतर उठकर दबे पांव जाकर देखा चुन्नू की आंख लग गई है। माँ अपनी खाट पर ज्यों की त्यों चुप लेटी है, न हिलती है न डुलती है। शायद सो ही गई होंगी। मैंने चैन की सांस ली। बाहर आकर देखा, आसमान में तारे भरे थे, चांद नहीं था। वे तारे कितने थे? मैं थोड़ी देर देखता रहा। हवा ठंडी आती थी, रोक कहीं ना थी। विस्तार था और विस्तार, बस मैं था और शून्य था। तारे थे जो शून्य की और शून्य और मुझको एक को अकेला बनाते थे। इस निबट सुने में चुन्नू के पिता कहाँ खो गए? कल क्या था, आज क्या है? पर यह शून्य तो वैसा ही रहता है, रात को काला, दिन को उजाला और हमेशा रीता। मैंने मन ही मन आतंक से भरकर इस शून्य को प्रणाम किया। मेरा अस्तित्व जिसका नकार है, मैं खुद होकर जिसे कभी ना मान सकूंगा, उसी के प्रति मैंने रोम रोम से कहा कि हे चिर शून्य, नकार द्वारा मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। तू अंधेरा है, चुन्नू के बाप को तू नहीं दिखा सकेगा, ना तू दिखा सकता है ना दिख सकता है। पर तमाम इतिहास और तमाम काल और समूचा विस्तार जिस तुझ में नीति हो जाता है, महाशून्य, उसी तुझको मैं ना कहकर प्रणाम करता। तू नहीं है, चुन्नू के बाप भी तुझसे होकर नहीं है, हम सभी एक रोज तुझ में होकर नहीं होंगे। सो सब कुछ को नकार देने वाले हे सुनसान के मौनी, मैं नहीं हो मानकर तुझे प्रणाम करता हूँ। कब मैं लौटकर खाट बिछाकर चाहा सो जाऊं, पर नींद आती ही नहीं थी। सोचा चलो चुन्नू के गले रखकर थोड़ा रो देखो। सवेरे से रो नहीं सका हूँ, काम की भीड़ में मौका ही नहीं मिला। आज मैं चुन्नू क्यों ना हुआ कि खुलकर रोता और सो जाता। उस समय उठकर मैं चुन्नू की खाट तक गया। वह सो रहा था। उसका एक हाथ थोड़ा करवट में दब गया, दूसरा तकिए पर पड़ा था। मेरा जी हुआ उस हाथ को हाथ में लेकर कहूँ, चुन्नू भैया राजा, हम तुम एक हैं। कहूँ फिर हम दोनों गले लगकर रो ले। मैं धीमे से उसके खिराने बैठकर उसे देखने लगा। कैसा भोला चेहरा मालूम होता था। मैंने आहिस्ते से उसके हाथ को चूमा। वह सो रहा था, सोता ही रहा। मैं वापस दबे पांव चला आया। खाट पर लेटे लेटे क्या मुझे नींद आ गई शायद, पर वह रात जैसे महाकाल की रात थी। सारी रात गूंज ही गूंज सुनता रहा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कितनी अर्थियां उस रात को निकली मानो। वह रात शव यात्राओं के लिए ही थी। कितनी ना जाने ऐसी यात्राएं निकली और कितने यात्री हर एक के साथ पुकारते जाते थे, मानो इस राम के नाम रूप सत्य को अपने प्रियजन की जान देकर उन्होंने अभी पाया और चिल्लाकर उसे मौत के कानों तक पहुंचा देना चाहते हो। अरे भाइयों बोलो, राम नाम सत्य है, जोर से बोलो। देखता हूँ सामने अर्थी का जुलूस जा रहा है। उसी में से सहसा एक आदमी ने हाथ फेर कर कहा। इस पर लोगों ने जोर से गुजारा, राम नाम सत्य है। वह आदमी का सिर घुटा हुआ था, उसे उन्माद प्रतीत होता था। उसने कहा धीमे से नहीं, जोर से बोलो। फिर लोगों ने जोर से पुकारा। उस आदमी का चेहरा डरावना मालूम होता था। मुझे प्रतीत हो गया कि अर्थी पर जिस स्त्री का शव है वह उसकी पत्नी थी। उस आदमी ने आवेश से भरकर कहा, भाइयों धीमे ना पड़ो, बोलो राम नाम सत्य है। और लोगों ने भरसक जोर से कहा, राम नाम सत्य है।
मैं उस गूंज पर सहम सा गया। इतने में देखता हूँ कि वह आदमी मुझे ही देख रहा है। मुझे डर लगा है। देखते ही देखते उसके माथे की नसें फूल गईं, आंखों से चिंगारी छूटने लगी। क्या वह मुझे निगल लेना चाहता है? उसका आकार बड़े पर बड़ा होने लगा। वह दानव लगने लगा। भय के मारे इतने में उसने मेरी ओर देखा, चीख कर कहा, पकड़ लो इस आदमी को। यह आदमी हंसता है। वह मुझे पकड़ने को बढ़ा और कई भी उसके साथ बढ़े। सब के सब दैत्य बनाए। मैंने भागना चाहा पर भागा नहीं। मेरे पैर पत्थर के हो गए। मैं हिल भी नहीं सकता था। यही हंसता है, इसे बांध लो। वे इतने पास आ गए कि जैसे सिर पर हो। मेरी सांस धौकनी सी चल रही थी। हाय, मैं आंख खुल गई। आंख खुली तो देखा मैं पसीने पसीने हो रहा हूँ। कहीं कुछ नहीं है, सब सुनसान है। मैंने पसीना पोंछा और अपने मन की कमजोरी पर हंसा। कुछ दिखता नहीं था, पर धीमे धीमे आंखों में चीना कि अंधेरे में मिली सी माँ खाट पर सीधी बैठी है। मैंने कहा, माँ। माँ न चौंकी न बोली। तुम जाग रही हो? माँ धीरे से बोली, नहीं। क्या बजा होगा? 2 बजे होंगे। मैंने कहा, और तुम बैठी हो? बोली, अभी उठी थी। मुझसे रहा ना गया। खाट पर पहुंचकर उनके हाथ को हाथ में लेकर मैंने कहा, माँ, ओ माँ। माँ ने कुछ कहने ना दिया। बोली, तू क्यों जाग रहा है भाई? जाकर सो जाना, और मुझे भी सोने दे। कहकर आप ही चुपचाप खाट पर लेट गई। मैंने कहा, मैं जानता हूँ तुम जागती रही हो। ऐसे कैसे होगा माँ? पर बेटा, मैं किसके लिए जागूंगी? कहकर माँ ने दूसरी ओर करवट ले ली। फिर आगे वह नहीं बोली। मैं कुछ देर खाट की पटिया पर बैठा ही रहा। दिखने को अंधेरा सुनसान था और सुनने को भी वही। माँ की सांस मानो उसी अतल गर्भ में से आती लगती थी। धीरे धीरे प्रतीत हुआ कि वह सम पर आ रही है। तब मैं अपनी जगह पर आकर लेट गया, पर नींद ना आई। बार बार जाग पड़ा। दूर कहीं 3 बजे का घंटा सुनकर मेरी आंखें खुल गई। जाग कर देखता क्या हूँ कि माँ वहीं खाट पर अंधेरे में मिली प्रश्न चिन्ह की भांति उठी बैठी है। आंखें मली और देखा माँ खाट पर वहीं बैठी है। मन के भीतर का हाहाकार भाप बनकर उठता ऊपर की ओर आया। गुस्से में भरकर मैं बोला, माँ, तुम रात भर जागती ही रहोगी क्या? डरी हुई माँ बोली, आँख खुल गई थी बेटा। मैंने डांट कर कहा, सो जाओ। बोली, अच्छा बेटा, और बोलते के साथ ही खाट पर चुपचाप लेट गई। 10 मिनट लेटी न रही होंगी कि फिर बैठ गई। उन्होंने मुझे सोया जान होगा। इस बार मुझसे कुछ कहते कुछ करते ना बना। वह अंधेरे में क्या सोचती थी, क्या चाहती थी? उधर से आंख फेरकर अंधेरे में ऊपर छत में आंख किए पड़ा रहा। सोचता रहा, लेकिन सोचता भी नहीं रहा। ऐसे में कब झपकी आ गई पता नहीं चला, लेकिन 4 का घंटा साफ कान में आकर बजा। आंख खुली, मुंह फेरा, देखता क्या हूँ कि माँ उठ गई है। सधी दुबली देह जाकर लालटेन उठाती है और लिए लिए घर के कामकाज में लग जाती है। देखा मैंने, कसकर आंख बिछ ली। फिर जो सोया तब उठा कहीं जाकर 8:30 बजे। पता है कि सिर पर खड़ी माँ कह रही थी, यह सोने का वक्त है, चल उठ, मुंह हाथ धोकर क्या, नहीं तो तेरा दूध ठंडा हो जाता है। उठ के देखता हूँ कि चुन्नू माँ के सामने बैठा दूध पी रहा है। चुन्नू ने कहा, उठिए भाई साहब। मैंने खाट से झटपट खड़े होकर कहा, लो, अभी आया।